नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में है। लुसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहा है। सीरीज 10 पाठ 10 है, ठीक है। 9 पार्ट्स पढ़ा दिए, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए बायोलॉजी का, ठीक है। और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर के 2025 तक ऑल टू ऑल अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और दरोगा का भी ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के लिए। बायोलॉजी व फिर केमिस्ट्री फिजिक्स ऑल टू ऑल लुसेंट भी ख़त्म कर देंगे, ठीक। चलिए चैनल पे बने रहिए। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, बताइए, कमेंट कीजिए। रीटर को। किसको? रीटर को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, बताइए। जीव और वातावरण। जीव और वातावरण स्वपारिस्थितिकी का अभिपार्य, स्वपारिस्थितिकी का अभिपार्य है। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। आइए 4 नंबर पे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टेन सले। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, बताइए। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? अजीवीय घटक है जल। अजीवीय घटक है जल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पाद उपभोक्ता अपघटक। उत्पाद उपभोक्ता अपघटक। खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। उत्पादकों उपभोक्ता एवं अपघटकों से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। प्राथमिक उत्पादकों की वायु में जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। भूमि का हटाव कहलाता है। अपर्दन क्या कहलाता है? अपर्दन। 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 मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने द्वारा। वनों को उगाने द्वारा। वनों को उगाने द्वारा। वनों को उगाने द्वारा। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं?
मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। राइजोफोरा से समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियां और धन से हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? किसके प्रमुख लक्षण हैं? शुष्कोद्भिद। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। आइए 24 नंबर पे। मिम्रेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। मिम्रेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। चींटियों के बीच संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। खाद्य श्रृंखला से अभिपार्य है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? खाद्य श्रृंखला से अभिपार्य है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? एक जीव से दूसरे जीव के हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए
भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, बताइए। कार्बनिक कृषि क्या है? कार्बनिक कृषि है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जोरीफाइटस। क्या कहलाते हैं? जोरीफाइटस कहलाते हैं। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर क्या है? महासागर है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। जलमंडल क्या है? जलमंडल है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत क्या है? धान का खेत। रेर डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेर डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटपन पादप और जीव जंतु। रेर डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो
रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा? जैव विविधता के लिए खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति के विनाश तथा झूम खेती। प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। क्या था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नो ppm 9 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। इसका सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला
जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। जल पादप है। जल पादप है। जल पादप है। जल हायसिंथ। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना। क्या होता है? लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। बोलिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे हम। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं। इस संचरण को कहते हैं स्वस्थान है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आहार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आहार तल में जीव होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक पर्यावरणीय ओजोन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत है। क्या है? जल विद्युत है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में उत्तर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन की पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का एक सबसे अधिक प्रभावी कारक है?
सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? कौन से ओजोन रिक्तिकारक, कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? 1 2 3, तीनों रिक्तिकारक हैं। मिलान चित्र मिलाइए, कौन सही है? मतलब कि बोला भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव जैव विविधता की दृष्टि से उत्तरोशील माने जाते हैं? बताइए। 1 और 3, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? आर्द्र भूमि किस लिए उपयोगी है? ठीक, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? किस हेतु उपयोगी, किस हेतु उपयोगी है? किस हेतु उपयोगी है? उपयुक्त सभी हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? ही स्थापित किया था। निम्नलिखित में किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? बताइए। बताइए। भारत में कहाँ? भारत में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिवसीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास बकरी तथा मानव। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून हो गया। अब प्रथम विश्व 1973, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कम सही है? मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर।
चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल अपलोड कर दिए, प्रीवियस क्वेश्चन बिहार दरोगा का भी। ठीक है, अब लुसेंट का पहले ऑल टू ऑल पढ़ेंगे, लुसेंट का चैप्टर करके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट।